नमस्कार। कभी सोचा है कि हजारों साल पुराना एक ग्रंथ आज के जमाने में मॉडर्न लीडरशिप और सक्सेस के सबसे बड़े सबक कैसे दे सकता है? आज हम भगवद गीता के इसी गहरे रहस्य को समझने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि इसका ज्ञान हमारी जिंदगी में क्या कमाल कर सकता है। जिंदगी में कई बार हम सब एक ऐसे मोड़ पर आ जाते हैं, है ना, जहां हर तरफ बस अंधेरा और कंफ्यूजन नजर आता है। ऐसा लगता है जैसे बस कोई रास्ता ही नहीं बचा। अगर कभी मुश्किल फैसलों के सामने खुद को फंसा हुआ महसूस किया है तो समझ लीजिए ये कहानी हम सबकी है। और शायद इसका हल एक ऐसी जगह छिपा है जहां हमने कभी सोचा भी नहीं होगा। और बस यही हमारी आज की बातचीत का सेंटर पॉइंट है। सोचिए, युद्ध के मैदान में अर्जुन की जो उलझन थी वो आज हमारी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ की चुनौतियों से कितनी मिलती जुलती है। हम सब कहीं ना कहीं अपने कर्तव्य के रास्ते से भटक से जाते हैं और गीता वो हमें वापस रास्ता दिखाने का काम करती है। तो चलिए देखते हैं कि हमारी ये यात्रा कैसे आगे बढ़ेगी। सबसे पहले बात करेंगे आज के कुरुक्षेत्र की, फिर समझेंगे कर्म का सिद्धांत क्या है। इसके बाद एक लीडर के गुणों पर नजर डालेंगे और फिर देखेंगे कि कर्म, ज्ञान और भक्ति का क्या मतलब है। और आखिर में हम गीता के संदेश को आज के लिए समेटेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं आज के कुरुक्षेत्र की। देखिए, जिस तरह अर्जुन अपने ही लोगों के खिलाफ युद्ध के ख्याल से परेशान था, बिल्कुल उसी तरह आज हम भी अपनी अपनी लड़ाइयां लड़ रहे हैं ना। कंपटीशन, स्ट्रेस, निराशा, ये हमारा अपना युद्ध क्षेत्र है। और गीता का ये संदेश इस बात को कितनी खूबसूरती से बताता है। अर्जुन की ही तरह हम भी लगातार बदलती सिचुएशंस का सामना करते हैं और गीता हमें यही सिखाती है कि इन मुश्किलों के सामने बिना हिम्मत हारे कैसे डटे रहना है। तो सवाल ये उठता है कि इस मेंटल ब्लॉक से, इस कंफ्यूजन से बाहर कैसे निकलें? इसका जवाब गीता एक बहुत ही पावरफुल सॉल्यूशन में देती है और वो है कर्म का सिद्धांत। ये जो श्लोक है ना, इसे अक्सर पूरी गीता का सार, मतलब उसका दिल कहा जाता है। ये वो लाइनें हैं जो हमें जिंदगी के सबसे गहरे प्रिंसिपल्स में से एक सिखाती हैं। और कमाल की बात यह है कि इनकी रेलेवेंस आज भी उतनी ही है जितनी उस वक्त कुरुक्षेत्र में अर्जुन के लिए थी। तो इस श्लोक का मतलब क्या है? असल में इसका मतलब बहुत गहरा है। कर्मण्येवाधिकारस्ते, यानी हमारा अधिकार सिर्फ और सिर्फ कर्म करने पर है, एक्शन लेने पर है। और मा फलेषु कदाचन, यानी उसके फल पर, उसके रिजल्ट पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। सिंपल शब्दों में कहें तो हमारा कंट्रोल सिर्फ अपनी मेहनत पर है, नतीजों पर नहीं। अब यहां एक बहुत जरूरी बात समझनी होगी। गीता कर्म छोड़ने को नहीं कहती, बिल्कुल नहीं। वो कहती है कर्म के फल की इच्छा को छोड़ो, उस अटैचमेंट को छोड़ो। मतलब प्रॉब्लम कर्म में नहीं है, बंधन उस फल की चाहत से होता है जिसके लिए हम काम करते हैं। तो जरा सोचिए, जब कोई इंसान इस निष्काम कर्म के सिद्धांत को अपनी जिंदगी में उतार लेता है तो वो नेचुरली एक बेहतर लीडर बन जाता है। तो चलिए अब देखते हैं कि गीता और अर्जुन के उदाहरण से एक इफेक्टिव लीडर में कौन कौन सी क्वालिटीज होनी चाहिए। अर्जुन का कैरेक्टर हमें लीडरशिप के 3 मेन पिलर सिखाता है। पहला है बल और बुद्धि, मतलब फिजिकल और मेंटल स्ट्रेंथ। दूसरा है धैर्य, यानी पेशेंस। और तीसरा है पराक्रम, यानी किसी भी मुश्किल को फेस करने की हिम्मत। और जब ये तीनों क्वालिटीज एक साथ आ जाती हैं, सही टाइम पे अपनी स्ट्रेंथ और इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करना, सक्सेस के लिए पेशेंस रखना और बिना डरे चैलेंजेस को फेस करना, तो किसी भी फील्ड में एक जबरदस्त और इफेक्टिव लीडरशिप तैयार होती है। अच्छा, अब इन पर्सनल क्वालिटीज से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और एक बड़े मकसद के लिए जो अलग अलग रास्ते हैं उनको एक साथ देखते हैं। देखिए, गीता हमें ये भी बताती है कि मंजिल एक है, पर वहां तक पहुंचने के रास्ते कई हो सकते हैं। और यही तो गीता की खूबसूरती है। वो मानती है कि हर कोई एक जैसा नहीं होता, इसीलिए वो मंजिल तक पहुंचने के 3 रास्ते बताती है। जो लोग एक्शन ओरिएंटेड हैं उनके लिए है कर्मयोग, यानी बिना अटैचमेंट के काम करना। जो लोग सोचने समझने वाले इंटेलेक्चुअल हैं उनके लिए है ज्ञान योग, यानी ज्ञान का रास्ता। और जो इमोशनल हैं उनके लिए है भक्ति योग, यानी डिवोशन का रास्ता। रास्ते भले ही अलग हों पर मंजिल सबकी एक ही है। तो आखिर वो मंजिल, वो फाइनल गोल है क्या? वो है लोक संग्रह। इसका मतलब है कि जो भी काम हम निस्वार्थ भाव से कर रहे हैं वो सिर्फ हमारी अपनी मुक्ति के लिए नहीं, बल्कि पूरी सोसाइटी की भलाई के लिए होना चाहिए। और ये सिर्फ कोई पुरानी फिलॉसफी नहीं है,
आज के मॉडर्न थिंकर्स और स्कॉलर्स भी इस बात को मानते हैं कि गीता की टीचिंग्स आज भी उतनी ही जरूरी हैं जितनी पहले थी। टाइम के साथ इसकी वैल्यू कम नहीं हुई, बल्कि और बढ़ी है, और यही तो इसकी महानता का सबूत है। तो इन सारी टीचिंग्स को अगर हम एक साथ देखें तो आज के लिए मैसेज क्या निकलता है? ये मैसेज जुड़ा है सेवा भाव से, सर्विस की भावना से। स्वामी विवेकानंद का ये पावरफुल कोट देखिए। ये प्राचीन ज्ञान को इंसानियत की सेवा के मॉडर्न आइडियाज से कैसे जोड़ता है। जो जीव की सेवा करता है वो असल में ईश्वर की ही सेवा करता है। मतलब नर सेवा ही नारायण सेवा है। तो इस पूरी बातचीत का सार बस इतना ही है। गीता हमें दुनिया से भागने के लिए नहीं कहती, बल्कि वो तो हमें दुनिया में रहकर अपनी ड्यूटीज को पूरी स्किल के साथ और बिना किसी स्वार्थ के पूरा करने के लिए इंस्पायर करती है। कंफ्यूजन से क्लैरिटी तक का ये सफ़र पर्पसफुल एक्शन के जरिए ही पूरा होता है। और आखिर में एक सवाल जो हम सबको सोचना है। अर्जुन की तरह हम सब भी अपनी अपनी जिंदगी के कुरुक्षेत्र में खड़े हैं। सवाल बस ये है कि इस युद्ध में हमारी सबसे बड़ी ड्यूटी, हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य क्या है?